दोस्तों नमस्कार। आज की इस बेहतरीन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बीएफडी से जुड़े हुए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था बीएफडी कैसे वर्क करता है, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें, बीएफडी क्या होता है और बीएफडी में जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे। और इसमें हम थ्योरिकल पूरा समझेंगे कि कैसे वर्क करता है आपका पल्स विथ मॉड्यूलेशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो अक्सर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा। और देखिए, जो इंजीनियर लेवल में हो गया, मैनेजर लेवल में हो गया, तो ये जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको आना चाहिए। और ये हमेशा 100% आपसे पूछा जाएगा कि ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो आज इसी के बारे में मैं आपसे बात करूँगा और आपको समझाऊँगा। और थोड़ा सा थ्योरिकल आज टॉपिक रहेगा जो बीएफडी में ये होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन। तो देखिए, हम तो अक्सर जानते हैं कि ये आपका जो बीएफडी में कैसे वर्किंग प्रिंसिपल होता है, कैसे वर्क करता है ना, कि एसी पावर से डीसी पावर रेक्टिफायर के थ्रू होता है। फिर आपका डीसी चोक हो गए, फिर उसके बाद इन्वर्टर हो गया डीसी टू एसी कन्वर्ट करने के लिए। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे कि जो उसका जो आरपीएम और टॉर्क जो कंट्रोल हो रहा है मोटर का, ये बीएफडी के थ्रू ये कैसे होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन के थ्रू होता है। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे। देखिए, पूरा वीडियो आप देखेंगे तो सब कुछ क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, पल्स विथ मॉड्यूलेशन और बीएफडी कैसे वर्क करता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव क्या है और पल्स विथ मॉड्यूलेशन कैसे काम करता है। वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव एक, जैसे मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन करता है इंटरव्यू में, बीएफडी क्या है, तो इसका आंसर देना है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मोटर की स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करता है। यह एसी मोटर जैसे इंडक्शन मोटर को अलग अलग स्पीड पर चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आपका ये आंसर यहाँ पर देना है। अब देखिए, जैसे इंटरव्यू आपसे पूछता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन कैसे काम करता है, इसके बारे में बताओ, तो आपको इसका आंसर देना है पल्स विथ मॉड्यूलेशन एक मुख्य तकनीक है जिससे मोटर को सही वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दी जाती है। पहला जैसे हो गया बीएफडी कैसे वो काम करता है, बीएफडी के 3 मुख्य स्टेप में क्या क्या होता है उसके बारे में भी इंटरव्यूअर पूछ सकता है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए, बीएफडी में जैसे आपसे पूछता है इंटरव्यूअर कि बीएफडी के 3 मुख्य स्टेप क्या होते हैं, तो पहला होता है रेक्टिफायर जो आपका एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। जो एसी सप्लाई जो मिलती है उसको हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। फिर डीसी बस सिस्टम होता है जो फिल्टर स्टोरेज होता है जो डीसी वोल्टेज को स्मूथ करता है और कैपेसिटर में स्टोर करता है। इसी प्रकार जो तीसरा होता है इन्वर्टर सेक्शन होता है जो डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है। साथ में देखिए, पल्स विथ मॉड्यूलेशन डीसी को वापस एसी में बदलता है लेकिन कंट्रोल फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज के साथ। तो यहीं पर पल्स विथ मॉड्यूलेशन का मेन वर्क है। यहाँ पर हम मेन फोकस करेंगे पल्स विथ मॉड्यूलेशन क्या तकनीक होती है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है बीएफडी के अंदर, ड्राइव के अंदर। ये बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है। तो इंजीनियर्स लेवल में और मैनेजर लेवल में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल से समझते हैं और थोड़ा सा थ्योरिकल समझेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरिकल क्वेश्चन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल। देखिए, पल्स विथ मॉड्यूलेशन क्या है। पल्स विथ मॉड्यूलेशन एक स्विचिंग तकनीक है जिसमें डीसी वोल्टेज को ऑन ऑफ पल्सेस में तोड़कर मोटर को कंट्रोल किया जाता है। पल्स विथ मॉड्यूलेशन कैसे काम करता है, बीएफडी का इन्वर्टर जो होता है वहाँ पर आईजीबीटी लगे होते हैं, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजक्शन जैसे स्विचिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है। ये स्विच बहुत तेज़ी से कई हज़ार बार प्रति सेकंड ऑन ऑफ होते हैं। पल्स की चौड़ाई बदलकर मोटर को औसत वोल्टेज दिया जाता है। उदाहरण से समझें, मान लो बीएफडी 500 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर पल्स विथ मॉड्यूलेट जनरेट कर रहा है, यानी हर सेकंड पर 500 पल्सेस। तो पल्स का ऑन टाइम लिखा हुआ है, पल्स का ऑफ टाइम और औसत वोल्टेज जो मोटर को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर 50% आपका जो ऑन टाइम है, 50% पल्स का ऑफ टाइम, और जो मोटर को 50% वोल्टेज यहाँ पर मिलेगी, मतलब 50% आरपीएम में मेरा यहाँ पर मोटर चलेगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए जो दूसरा है, यहाँ पर 80% पल्स ऑन टाइम है, पल्स ऑफ टाइम 20% है, 0.2 मिलीसेकेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 80% वोल्टेज तब तेज़ी से मेरा मोटर घूमेगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, यदि यहाँ पर पल्स का ऑन टाइम 10% है, ऑफ टाइम जो आपका 90% है, तो यहाँ पर 10% वोल्टेज बहुत धीमी स्पीड में मेरा मोटर घूमेगा। ठीक है,
यहाँ पर देखिए 0.1 मिली सेकंड और 0.9 मिली सेकंड का मतलब ये होता है कि देखिए मेरा जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन हो रहा है पूरे 1 सेकंड में हो रहा है। इसी प्रकार देखिए 0.1 मिली सेकंड 0.9 मिली सेकंड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ऑन टाइम उतना ज़्यादा औसत मोटर को मिलेगा, जितना कम ऑन टाइम रहेगा उतना कम वोल्टेज मोटर को मिलेगा। देखिए तीसरा जो स्टेप यहाँ पर हम समझते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन के बारे में। पल्स विथ मॉड्यूलेशन से मोटर की स्पीड कैसे कंट्रोल होती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पल्स विथ मॉड्यूलेशन की ज़रूरत के हिसाब से पल्स विथ मॉड्यूलेशन पल्सेस को एडजस्ट करता है। अगर मोटर को कम स्पीड चाहिए तो कम पल्स विथ ऑन टाइम कम रहेगा, अगर मोटर को स्पीड ज़्यादा चाहिए तो पल्स विथ ऑन टाइम ज़्यादा रहेगा। पल्स विथ मॉड्यूलेशन का फ़ायदा क्या है? एनर्जी सेविंग के लिए मोटर को ज़रूरत के हिसाब से मोटर का पावर मिलता है। उसी प्रकार स्मूथ स्पीड कंट्रोल, बिना झटके की स्पीड बदल सकती है। मोटर का टेम्परेचर कंट्रोल, ज़्यादा गर्म नहीं होती मोटर। जो चौथा यहाँ पर स्टेप हम समझेंगे, चौथा जो उसका पॉइंट है बीएफडी में पल्स विथ मॉड्यूलेट कैसे जनरेट होता है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बीएफडी में माइक्रो कंट्रोलर डीएसपी और पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल बनाता है। पहला देखिए यहाँ पर स्पीड कमांड के हिसाब से फ्रिक्वेंसी तय होती है। दूसरा पल्स विथ मॉड्यूलेशन जनरेट उस फ्रिक्वेंसी के लिए सही पल्स विथ कोऑर्डिनेट करता है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है। फिर आईजीबीटी ड्राइवर जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल को स्विचिंग पल्स में बदलता है। आईजीबीटी बहुत तेज़ी से ऑन ऑफ मोटर को कंट्रोल करता है, जो एसी सप्लाई देता है। जो पाँचवा स्टेप यहाँ पर है, तो पाँचवा पॉइंट है पल्स विथ मॉड्यूलेशन के प्रकार बीएफडी में होने वाले। पहले देखिए साइनसॉइडल जो वेवफॉर्म बनता है वो हो गया स्मूथ वेवफॉर्म के लिए, ठीक है। दूसरा स्पेस वेक्टर के लिए, ज़्यादा एफिशिएंट पावर यूज के लिए। हार्मोनिक कैंसिलेशन के लिए नॉइस जो होते हैं बीएफडी में कम करने के लिए वो भी यहाँ पर यूज होते हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? बीएफडी में जो अपना पल्स विथ मॉड्यूलेशन तकनीक का इस्तेमाल करके मोटर की स्पीड टॉर्क को कंट्रोल करता है। पल्स विथ मॉड्यूलेशन में ऑन ऑफ टाइम को एडजस्ट करके वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी कंट्रोल की जाती है। यह तकनीकी इंडस्ट्री में मोटर को एनर्जी एफिशिएंट बनाती है। देखिए यहाँ पर सारे चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन क्या होता है, और इसको आप आसानी से एक दो बार पढ़ेंगे समझेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इंटरव्यू में आपसे 100% आपसे यहाँ पर आंसर आपको दे सकते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।